बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर बुक सेंटर की जानिब से किताब दोस्ती की तहरीक की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है कि आज का मौजू शायरी है, तो शायरी को आप पढ़िए और आप पर आगही की परतें खुलती चली जाएंगी। मेरा ताल्लुक़ एक अदबी घराने से और मैंने शोरा और असातिज़ा की किताबों से इब्तदा की। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था, ग़ालिबन 7वीं जमात में था, तो ग़ालिब को पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। और उन्हीं दिनों में कुछ अरसे के बाद मुझे साहिर लुधियानवी को पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो लगा कि शायरी तो ये है जो मेरी समझ में आ रही थी। इसी तरह से ग़ालिब, मीर, ख्वाजा मीर दर्द, ज़ौक़, सौदा, ये कहीं पस मंज़र में चले गए और हम नए शौरा की तरफ माइल हुए। कॉलेज के डिग्री में जब हम पढ़ रहे थे तो फिर ग़ालिब को पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो ग़ालिब की फ़िक्र की बहुत सी जहतें उस वक्त समझ में आईं, लेकिन असल बात फिर भी समझ में ना आ सकी। यूनिवर्सिटी से फ़राग़त के बाद जब शायरी की तरफ हम माइल थे, शेर कहते भी थे, पढ़ते भी थे, तो जब ग़ालिब को पढ़ा तो समझ में आया कि ग़ालिब ही दरअसल ग़ालिब है, मीर ही दरअसल मीर है, जिनके सानी जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। और ये सदियां जो हैं ये इन्हीं शौरा की सदियां हैं, और उन्हीं के लगाए हुए दरख्तों की खोशचीनी जो है वो आने वाले शायर कर रहे हैं। दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती, सिर्फ़ कहने वाले का सलीका उसे नई बात बनाता है। तो जब नौजवान पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें, तो फौरी तौर पर उनको यही कहा जा सकता है कि वो दौर हाज़िर के शौरा से इब्तिदा करें, ताकि उनकी बातें जो कि इस ज़माने की बात है, जो कि उनके इमरूज़ फ़रदा की बात है, जो उनके आज की बात है, वो उनको समझ में आ जाए। उसके बाद शायरी को आहिस्ता आहिस्ता असातिज़ा की तरफ लेके जाइए। और जब हम असातिज़ा को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि शेर क्या होता है, शेर का हुस्न क्या होता है, शेर में वो बात जो शायर ने कह दी है उसकी क्या अहमियत है, और शेर में वो बात जो कि शायर ने बिटवीन द लाइंस रखी है, छुपा के रखी है, वो क्या पैगाम दे रही है। तो शायरी पढ़ने वालों के लिए ये पैगाम है कि वो आसानी से शुरू करें और उसके बाद उन शोरा की तरफ जाएं जो कि असातिज़ा का दर्जा रखते हैं। तो शेर फहमी जो है ये भी एक खुदादाद सलाहियत है। शेर कहना, कहते हैं कि शायर बनाया नहीं जा सकता, शायरी को अपनी पॉलिश कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है, लेकिन कुदरत ने वदीयत की है शायरी करने की सलाहियत किसी इंसान में। हर इंसान को शायर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शेर फहमी भी अपनी जगह पर एक इल्म है, और उसके लिए भी अल्लाह ताला ने मखसूस ज़हन, मखसूस दिल, मखसूस दिमाग पैदा किए हैं, जिनकी वजह से आप शेर की तरफ माइल होते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, शेर कहना और शेर समझना। शेर कहना बहुत बड़ा कमाल है, और शेर समझना भी उतना ही बड़ा कमाल है कि इंसान शेर को समझ सके। तो शायरी आपसे ये तकाज़ा करती है कि आप उसके हुस्न को देखें। बसा औक़ात तशरीह करने से या तर्जुमा करने से शायरी का असल हुस्न जो है वो मजरू होता है। शायरी अपने ज़माने से मुंसलिक होती है, आने वाले वक्त से मुंसलिक होती है, अपनी तहज़ीब से मुंसलिक होती है, अपनी सकाफ़त से मुंसलिक होती है। तो जब हम फोक
شاعری کی طرف، لوک شاعری جسے کہا جاتا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو اسی ثقافت سے جڑے رہنے کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اگر ہم کسی پنجابی شاعری کا جو کہ ثقافت سے جڑی ہوئی ہے ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تو ہم انہیں بہت مشکل سے سمجھا پائیں گے کہ شاعر نے کیا کہا ہے، جبکہ اس علاقے کا جو رہنے والا ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ جائے گا۔ فارسی شاعری جو ہے وہ تمام شاعری جو ہے اس کا منبع جو ہے وہ فارسی شاعری ہے، لیکن جب ہم اسے جرمن زبان میں، رشین زبان میں، انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم دراصل اس چیز کو مس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ثقافتی خوشبو اس کے ساتھ، ان کی روایات کے ساتھ منسلک ہے۔ تو شاعری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تہذیب سے، اس ثقافت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں تاکہ ہم اس شاعری کو سمجھ سکیں اور اس کو زمانے کی روایت کے ساتھ منسلک کر سکیں۔ تو یہ جو کتابوں سے محبت کی تحریک شروع کی ہے ظہور بک سینٹر نے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور کتاب سے محبت کو اپنا شعار بنائیے۔ بہت شکریہ۔